ये सब तुम्ही लोग का है, तुम्ही ग्रुप का है। तो यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें। किसका है ये? तब बताओ। हाँ किसका है वो बताए। कोई नहीं है। चलो तो ये दूसरा किसका है? कोई है? हाँ अच्छा हेलो बेटा, एक मिनट जाओ। अभी मतलब कि ये इस तरह का जो पेंटिंग्स हैं या जो भी फोटोग्राफ्स तो नहीं है, दोनों लग रहा है मिक्स टाइप है ना, क्योंकि आप लोगों ने अलग अलग सब बना करके फिर इसको चिपका करके फिर उसको ये किया है। तो ये आइडिया कैसे आया? सर एक्चुअली ये हमारा एक क्लास असाइनमेंट था जो हमारे सर ने हमें करने को कहा था, बट देन उनको एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने हमारे सामने रखी कि एक नक्षत्र करके होने वाला है एग्जीबिशन, तो आप लोग उसके पार्ट बनोगे। देन वी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड और देन उन्होंने हमें ये चीज़ गाइड किया। और ये जो भी हम एरिया चूज़ किए हैं, कल्चर चूज़ किए हैं, ये सब हमारी चॉइस थी कि किन्हीं ने छठ पूजा चूज़ किया, हमने गणगौर फेस्टिवल। कहाँ है छठ पूजा का? दे आर नॉट। अच्छा इसमें नहीं आया। हाँ, ठीक है, लेकिन छठ पूजा चूज किया तो उसमें जो चीज़ें प्रयुक्त होती है उसका प्रयोग किया जाता है। हाँ। उस तरह की चीज़ें और भी कोई आइटम हो या कुछ हो उसका छोटा बना करके फिर उसको एक ही जगह दे दिया जाए ताकि एक पूरा आइडिया उसका आ जाए। यही मतलब है। जैसे मान लो ये क्या है, ये भी तुम्हारा ही है ना? हाँ तो क्या है ये गणगौर फेस्टिवल के गणगौर ऊपर फेस्टिवल है। राजस्थान का? हाँ राजस्थान का। एक्चुअली ये एक वॉलपेपर डिजाइनिंग है जो कि हमने ना आजकल ऐसा नहीं होता कि राजस्थान के बहुत सारे पुराने किले हैं जो रिजॉर्ट बन रहे हैं, तो फिर उसके डाइनिंग एरिया पे लगाने के लिए हमने ये वॉलपेपर डिज़ाइन किया है। और इसमें हमने गणगौर फेस्टिवल को विजुअली रिप्रेजेंट किया है। और ये सारे एलिमेंट्स हैं जो कि गणगौर फेस्टिवल्स में ऐसे देखे जाते हैं कॉमनली। वो सारे उसमें मतलब कि उसमें देखे जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। सबको एक जगह आपने दे दिया कि गणगौर फेस्टिवल से संबंधित जो भी हैं चीज़ें हैं वो एक जगह आप देख सकते हैं। पर्पस यही है ना? हम लोग पहले रिसर्च की थी कि यहाँ पे क्या यूज़ होता है, उनके वेलकम में कौन सा क्या होता है। एंड बेसिकली वहाँ पे मैरीगोल्ड के गार्लैंड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वहाँ पे और कलाश का बहुत ज़्यादा मान होता है, तो वो भी हमने सिखाया है। और यहाँ पे जो कैमल्स होता है, लास्ट डे पे जो मेला लगता है वहाँ पे भी होता है। एंड शहनाई एंड ढोलक वो जो रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब गाने वाने होता है। और ये दूसरा ये वाला ये किसका है? ये किसका है? गुड आफ्टरनून। अब गुड आफ्टरनून नहीं वो, क्योंकि फिर वो नमस्ते बोल दो तो सब कभी किसी समय में भी बोला जा सकता है, नहीं तो वो टाइम स्पेसिफिक हो जाएगा। तो ये क्या है? ये किस चीज़ से संबंधित है? जापानीज आर्किटेक्चर एंड कल्चर। अच्छा बताओ। जापान से उठाया है। जापान के जो पुराना टाइम था एडो पीरियड, उसमें ये एक विलेज। कौन सा पीरियड? एडो पीरियड। एडो पीरियड। उसका पीरियड क्या है? अराउंड 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी है। अच्छा। सो बेसिकली इस आर्टवर्क में हमने हाथों से काम करा है। जैसे कि आप देख सकते हैं सारी गोल्ड इंक है और ये सिल्वर इंक है, बिल्कुल पेन से करा गया इसके ऊपर काम। और ये काम में काफ़ी टाइम लगा है कि हर लाइन ठीक से आए। और ये बेसिकली अगर आप इस चीज़ पे देखोगे, ये है वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस फीमेल्स का, किमोनो। और उसने अम्ब्रेला पकड़ रखा है जो कि एक और ट्रेडिशनल चीज़ है वहाँ की, ट्रेडिशनल वुडन अम्ब्रेला। यस। और कुछ ऐड करो। ये चेरी ब्लॉसम ट्री है जो कि वहाँ का मेन अट्रैक्शन है जापान का। और बाकी आर्किटेक्चर, मतलब जो दूसरी चीज़ है वो आर्किटेक्चर है। जैसे ये मेन कैसल
intricate and shrines and other things which are inspired from Japanese culture are paper lanterns, stone lamps and tea ceremonies. तो ये तुम लोगों ने चिपकाया है या hand drawn. इसी एक कैनवास पर सारा हैंड ड्रॉन है ना? Yeah, everything is hand. इसमें जो पीला पीला है That is golden and silver ink. ये क्या है? किस चीज से? ये श्राइन है यहाँ पे नहीं, श्राइन तो है। This is the traditional किस चीज से बनाया है इसको? silver ink. ये भी सिल्वर ही है। Yeah, silver ink and golden ink. अच्छा। मुझे लगा कि पेन वगैरह से नहीं अब पेन नहीं, पेंसिल से। पेंसिल वाला लग रहा है ये, है ना? अब वो किसका है? ये हमारा है सर. हाँ बताओ क्या नाम है? नमस्ते, पल्लवी सिंह, अमीशा स्वीटी. बताइए इसके बारे में। बेसिकली ये आंध्र प्रदेश के तिरुमला, बेसिकली ये आंध्र प्रदेश में एक रथ यात्रा निकलती है तिरुमला में. हाँ। उससे इंस्पायर्ड है और उस फेस्टिवल का नाम है श्री वारी ब्रह्मोत्सव. हमने उसके एलिमेंट्स उठाए हैं. लाइक दिस इज द गोपुरम ऑफ द टेम्पल. गोपुरम कौन सा है? कहाँ है गोपुरम? ये है सर. हाँ. गोपुरम प्रवेश द्वार हिंदी में बोलते हैं मंदिर का, वो बनाया है. ये शैरियट है, रथ, जिसमें लॉर्ड वेंकटेश्वर को 9 दिन के लिए बाहर निकालते, 9 दिन रोज बाहर निकालते हैं और लेके जाते हैं. तो तिरुमला में भी हम करते हैं जैसे कि हम वहाँ करते हैं पूरी में, तो इसलिए हमें पूरी में वो एक बार निकालते हैं और उसके बाद वापस लेकर बाद में जाते हैं, बट यहाँ रोज निकालते हैं, रोज ले जाते हैं. अच्छा, तो ये difference है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द जो टू. मेन मूर्ति है वो नहीं जाती है. बेसिकली जो मेन मूर्ति है वो नहीं जाती है क्योंकि वो वहीं स्थापित है. जो बाकी है वो नहीं बाकी जाती हैं और वो रोज एक पोजेशन निकलता है बाहर और फिर लोग उसमें सम्मिलित होते हैं ताकि सब हर कोई पार्टिसिपेट कर सके उसमें. और वो वाला किसका? नमस्ते, नाम भी बता दो. पहले से हमको नाम और भी पूछना चाहिए था. बताओ तुम्हारा. प्रिया जैन. वैष्णवी धोत्रे. वैष्णवी. सुलग्ना पटनायक. सुलग्ना पटनायक. तो ये उड़ीसा से है क्या ये कुछ? This is actually Loy Krathong festival. कहाँ का? Loy Krathong in Thailand. थाईलैंड. Yes, अच्छा. sir. लॉय क्रथोंग फेस्टिवल थाईलैंड. हाँ, अब बोलो. So basically, sir, Loy Krathong is like Diwali festival in India. अच्छा. तो यहाँ पे क्या करते हैं कि लोटस पे कैंडल्स लगा के हम उनको लाइक फ्लोट करवाते हैं रिवर्स के ऊपर कि वो उनसे फॉरगिवनेस मांग पाए कि गॉडेस से कि हम आपकी वाटर बॉडीज पोल्यूट कर रहे हैं. तो बिलीव ये भी होता है कि ये लोटस जाके बुद्धा जी के फीट्स के पास लगती हैं और उनके जितने भी विशेज और ब्लेसिंग्स हैं वो सारी पूरी होती हैं. एंड एलिफेंट्स यहाँ पे है क्योंकि एलिफेंट्स थाईलैंड में डाइटीज मानी जाती है हेवेंस की, कि दे आर लाइक द एंजल्स ऑफ हेवेंस. यस सर. यही एलिफेंट्स. एंड दिस इज द टेम्पल, बुद्धा टेम्पल जो होते हैं. और ये लोटसेस हैं जो वाटर में फ्लोट्स करवाते हैं. दिस इज वॉरियर्स जो टेम्पल और उनके गोल्ड सारा गार्ड करते हैं. तो इसीलिए हमने उनको चारों साइड में लगाया है. और ये अच्छा. थाईलैंड का रॉयल क्राउन है जो रॉयल्टी और डिवाइनिटी रिप्रेजेंट करता है. तो दिस इज बेसिकली जो फेस्टिवल चल रहा है उसका पोर्ट्रे करा गया है. गुड. तो ये तुम लोगों का सारा कंप्लीट हो गया ना? Yes, sir. अच्छा, एक नहीं आया है. तो अरे तुम कहाँ थी? हाँ? मणिपुरी हमारी, हाँ, कल बातचीत हुई थी. क्या नाम है उनका? Boli now. बॉली. यू बिलोंग टू इम्फाल प्रॉपर्ली? I belong to Kutchi. कच्ची वैली नहीं है? Valley है. वैली है ना, बहुत खूबसूरत है. मैंने तो ऊपर से देखा है. एजोल जा रहे थे तो ऊपर से. हाँ, एजोल जा रहे थे. एजोल में आई हैव ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट रूरल इंडिजिनस गेम्स दैट आई ऑर्गेनाइज्ड फॉर डीडी स्पोर्ट्स चैनल. तो फॉर दैट आई वेंट टू एजोल. वहाँ पर मैंने किया था. तो उसी में मैं ऊपर से, मैं इम्फाल नहीं जा पाया लेकिन जाने की इच्छा है. दोस्त मित्र बुला रहे थे लेकिन मैं जाने की.
our village, Kaching, is near to Aizol only, right? The hill area, which where the path going for the Aizol, is only the right side of it. It's our village. अच्छा, ऊपर से ही बहुत सारे वहाँ पर लग रहा है कि वो झील वगैरह हैं, झील वगैरह तो ऊपर से दिखाई दे रहा था। इतना सुंदर, बड़े बड़े झील हैं और चारों तरफ से पहाड़ है ना। और बीच में वैली होती है, चारों तरफ पहाड़। ब्यूटीफुल प्लेस। देखते हैं कब जाने का मौका मिलता है। बहुत अच्छा लगा तुम लोगों का ये डिज़ाइन जो किया हुआ है। कहाँ से हो तुम लोग? देहरादून? सारे देहरादून से? देहरादून से है ना? तुम भी ना? नाम बताया था क्या? बॉली। बॉली। तो ये बिल्कुल हट के है, इसलिए मुझे मेरा ध्यान गया कि इस पर कुछ बात कर लें। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। gateway sheet and golden and silver glitter inks. With pen. With pen. वो पेन भी पर्टिकुलर पेन होता है ना? It's a road pen or something. नहीं, normal. Okay. Okay, so our theme for the circle design was main worldwide celebrated festival Bihar, Chhat Puja. Okay, so the elements used in these circles is Surya Lord Surya. So basically Bihar, this is festival of worshiping Lord Surya. The elements are Surya Bhagwan, Kalash. This is clay made diya, which is in the shape of elephant, and this is basically a symbol of blessing, and this is sugar cane. So this is the pattern which we have used. The golden and silver ingredient represent the luxurious element, and this wallpaper, the surface design element can be used in restaurants, the cutlery we use, wallpapers, corporate salt to give a royal look in Bihar. University.